बाज़ार में पहुंचते ही अगर आप हेडफोन, ईयरफोन ये सब खरीदना चाहते हो तो कभी ओवर हेडफोन है, इनर हेडफोन है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। अब कौन से खरीदना है या हम जो काम के लिए खरीदना चाहते हैं उसके लिए कौन से चीज़ सबसे बढ़िया होगा, ये पता करना तो मुश्किल पड़ जाता है। तो इसे ही सही से जानने के लिए कौन सा काम सही से कर सकते हैं, कौन सी चीज़ सही होता है, पजल होने के बदले में सही चीज़ समझने के लिए आज की ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना स्किप किए देखते हैं इस वीडियो को। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम लोग ये सब ईयरफोन लेके बात कर रहे हैं। ईयरफोन में एक चीज़ सबसे पहले क्वेश्चन आ जाते हैं, ड्राइवर। देखिएगा किसी में कहते हैं ये जितना ड्राइवर है उतने उतना ड्राइवर है, और हम पागल हो जाते हैं, अरे भाई ईयरफोन खरीदने आए हैं, हेडफोन खरीदने आए हैं, उसमें ये ड्राइवर किस काम के। किस में देखना 9 mm होता है, किस में कुछ ज़्यादा। एक्चुअली ये ड्राइवर क्या है, मैं तो इतना साइंटिफिक वे में अभी आपको नहीं समझाना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें से आपको पजल होना और भी बढ़ जाएगा। मैं चाहती हूँ सिर्फ आपको समझाना। ये जो ड्राइव लिखा रहता है ना, देखिएगा उसके बॉडी में लिखा रहता है कि 9 mm 12 mm। एक्चुअली ये होता क्या है और कौन से काम के लिए कौन से चीज़ खरीदना है। ये ड्राइवर जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है, ये तो मोरलेस सबको आजकल पता चल गया है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी ईयरफोन में कुछ भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट सिग्नल आते हैं, तो वो सिग्नल थ्रू द ड्राइवर ऑडियो साउंड होके हमारे ईयर तक पहुंचता है। तो ये ड्राइवर हमारे पास सिर्फ सिग्नल को ऑडिबल साउंड में बदलता है। अब आप कहोगे किस तरीके से, वो प्रोसीड्योर मैं नहीं बता रही हूँ, नहीं तो ये पूरा एक उस चीज़ के ऊपर में वीडियो हो जाएगा और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो ड्राइवर है ना, ये एक्चुअली मैग्नेट, कुछ वॉइस कॉइल्स एंड एन डायफ्राम जो आगे पीछे होता है उस चीज़ से बनता है। अब ड्राइवर जितना बड़ा होता है उसमें ये जो मैग्नेट होता है ना, ये मैग्नेट उतना बड़ा हो जाता है, और जितना मैग्नेट के साइज़ बड़ा हो उस हिसाब से इसका काम करने की क्षमता ज़्यादा होता है। इसमें देखिए ये जो डायफ्राम है, ये मैं डायग्राम थोड़ा आपको बताई हूँ किस तरीके से रहता है। मैं ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको समझाने आई हूँ, पजल करने नहीं। लेकिन इसी में अगर ये हाइब्रिड ड्राइवर, डायनामिक ड्राइवर, इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्राइवर, डुअल ड्राइवर, ये सारे नेम हमारे पास आ जाते हैं। ये सब होता है हमारे इनर हेडफोन में, जो कि देखिए वायर्ड होता है। अब ये वायर्ड हेडफोन के साउंड थोड़ा कम होते हैं, क्योंकि जब भी ये इसके अंदर में मैग्नेट छोटा ही रहता है तो ड्राइवर कम। लेकिन ये अगर आप लॉन्ग टाइम बात करना चाहते हो ना, तो ड्राइवर के साइज़ के अनुसार इसमें साउंड थोड़ा कम आते हैं दूसरे हेडफोन के मुकाबले। इस हेडफोन में हमारे साउंड थोड़ा कम आते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम कुछ काम करना चाहते हो, लॉन्ग टाइम सुनना चाहते हो, या अपने दोस्तों के साथ रात भर बात करना चाहते हो, तो उस लिए ये चीज़ बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये कान के अंदर चले जाते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स के जो हेडफोन है डिफरेंट काम के लिए ही माना जाता है। तो जो मैं कह रही थी इनर वाला इस काम के लिए है, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, डोंट वरी। अब जो दूसरे टाइप्स के हैं, ओवर हेडफोन, ईयर हेडफोन, ये सारी चीज़ भी क्या होता है, कौन से काम के लिए। अगर आप लॉन्ग टाइम कोई गेम खेल रहे हो,
लॉन्ग टाइम, तो उसमें अगर ज़्यादा साउंड आए तो आपके कान के डायफ्राम के लिए वो थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकता है, थोड़ा बहुत नहीं दिक्कत करता है। इसलिए मैं कहूँगी, मैं सजेस्ट करूँगी, मैं ऑलरेडी नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूफ्ड है, इस हिसाब से मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप इनर हेडफोन लीजिए। ये तो वेयर्ड है लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन ये वेयर्ड अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो ये वाला आ गया आपका। ये थोड़ा स्टाइलिश भी है, और जो जिम में काम कर रहे हैं, जिम में काम करते करते म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ है कि ये आपको वायरलेस है, लॉन्ग टर्म अगर आप सुनना चाहते हो तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप डिफरेंट काम के लिए ले रहे हो तो डिफरेंट टाइप के आपको लेना चाहिए, है ना। ब्लूटूथ वाला जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल, उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है। ऐसे वेड वाला है में चार्जिंग के प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है। लेकिन ये थोड़ा स्टाइलिश है और लॉन्ग टर्म एक्टिविटी के लिए नहीं हो सकता है क्योंकि चार्ज का प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं तो आप अगर जिम में है या कुछ काम करते करते अचानक से आपको सुनना है, फ़ोन उस टाइम आप हाथ में लेके या साथ में लेके नहीं चल सकते, उस टाइम के लिए ये बात ठीक है। इतना समझ में आया होगा आपको। इस तरीके से नेक्स्ट में आते हैं। अब अगर आप कोई गेमिंग कर रहे हो, गेमिंग करते हुए लॉन्ग रियल साउंड सुनना चाहते हो, तो ये इनर और ये ब्लूटूथ वाला आपके काम के नहीं है, क्योंकि रियल साउंड उसमें नहीं आते हैं, उसमें हज़ार्ड्स थोड़ा ज़्यादा होते हैं। वही हमारे ड्राइवर के साइज़ के अनुसार, ड्राइवर के साइज़ छोटे हो गए तो थोड़ा दिक्कत कर सकता है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी, छोटा है मतलब साउंड तो आएगा, अच्छा ही आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सही भी है, बट रियल साउंड नहीं आएंगे। अब मैं आती हूँ ऑन ईयर हेडफोन या ओवर ईयर हेडफोन के लिए। ऑन ईयर या ओवर ईयर जो हेडफोन है, ऑन ईयर एंड ओवर ईयर, ऑन ईयर तो थोड़ा ये तक कान के पास तक रहता है और ओवर ईयर पूरा रहता है। तो ये क्या करता है, आपको बाहर के जो साउंड है उससे पूरा अलग कर देता है। बाहर के कोई साउंड आप पास नहीं आ रहे हैं। और क्या हो रहा है कि ये डिटेल में आपका फुल वॉल्यूम साउंड देता है। इसमें मैग्नेट के साइज़ भी बड़ा है होने के कारण ड्राइवर के साइज़ भी बड़ा है, और अगर ड्राइवर के साइज़ बड़े हैं मतलब साउंड भी ज़ोर से आ रहा है। ये अगर आप लॉन्ग टर्म ले तो आपके कान के लिए ये थोड़ा हार्मफुल है। लेकिन अगर आपको रियल म्यूज़िक लवर है या कोई गेम के रियल साउंड लेना चाहते हो तो ये ओवर हेडफोन आपके लिए फ़ायदेमंद है। ओवर हेडफोन से बाहर के साउंड को छोड़ के, कोई भी हज़ार्ड्स को छोड़ के आपके पास पूरा साउंड आता है, तो इस हिसाब से ये अच्छा है। तो दोस्तों, ये सारे जो चीज़ें मैं आपको अभी तक बता रही हूँ उन चीज़ों से आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इनर हेडफोन है इसमें कुछ टाइप्स इसमें भी मिलते हैं। ये देखिए, ये सिंपल वेयर वाले हैं। ये जो सिंपल वेयर होते हैं ना, ये बहुत उलझन में फंसा देते हैं। कभी इधर उधर देखिएगा पक गया, कुछ वेयर इधर से उधर हो गया, उसे सही से अरेंज करने में दिक्कत होता है, और ये लॉन्जिविटी भी ज़्यादा नहीं दे पाते, कुछ दिन बाद ये टूटने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्टली आते हैं, देखिएगा फ्लैट वेयर। ये वेयर जो ये एक के साथ एक मिल जाते थे, उसको ये करके फ्लैट केबल्स, तो राउंड प्लास्टिक केबल्स से फ्लैट केबल्स में ये दिक्कतें नहीं आते हैं, लेकिन वो भी लॉन्जिविटी ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर में जो प्लास्टिक रहता है ना, वो प्लास्टिक इतने भी अच्छे नहीं होते हैं। फ्लैट तो होते हैं लेकिन इसलिए ये उलझन में कम पड़ते हैं, तब भी ये लॉन्जिविटी ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पिक्चर्स में। नेक्स्ट वाले पिक्चर्स में आने के पहले मैं फिर से एक बार कह देती हूँ आपको ये चीज़ कि
फ्लैट वाले उलझन नहीं देते हैं, इसलिए इसका कीमत थोड़ा बहुत ज़्यादा भी होता है। इसका ड्राइवर के साइज़ भी थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन तब भी ये लॉन्जिविटी ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। प्लास्टिक भी नहीं देते हैं और ये भी नहीं दे पाते हैं। नेक्स्टली आते हैं बियर्ड केबल ईयरफोन। बियर्ड केबल में क्या होता है, ये एकदम सॉलिड वेट होता है, तो इसका लॉन्जिविटी ज़्यादा होता है। इसका कीमत भी थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है और इसमें ड्राइवर के साइज़ डिफरेंट आते हैं, कम ज़्यादा सभी आते हैं। आपको ये ख़रीदने के टाइम में वो देख के सही से समझ के तभी ख़रीद सकते हैं। बियर्ड हेडफोन मैं प्रेफर करूँगी अगर आप लॉन्ग टाइम करते हो और चार्जिंग के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो, और अगर आपको रियल टाइम लेना है तो ओवर, और हाँ अगर आप जिम में काम करते हो तो आपको वो वाला ले सकते हो काम करने के हिसाब से। और अगर आप स्टाइलिश बन के बनना चाहते हो तो आप कौन सा लोगे जो आपको पसंद है। लेकिन मैं बताऊंगी कि देखिए, सारे ईयरफोन हेडफोन ही आपके कान के लिए थोड़ा बहुत हार्मफुल है, तो जब भी आप काम में ले रहे हो तो आप सोच समझ के लो। और ब्लूटूथ वाला ले सकते हो जब भी आपको ज़रूरत है, क्योंकि ब्लूटूथ में आपका रेज 2 टाइप्स का आ रहा है ना आपका ब्लूटूथ से, तो इसलिए आपको अगर जिम में है या फ़ोन को हाथ में ले नहीं पा रहे हैं तभी उसे यूज़ कीजिए। सिर्फ और सिर्फ स्टाइल के लिए अपने शरीर को हार्म करना सही नहीं है। तो यही था दोस्तों आज के हमारे वीडियो का जानकारी। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर नॉलेज मिले है तो सबसे बांटना चाहिए, मतलब आपको शेयर करना चाहिए इस वीडियो को सबके साथ। और हाँ, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है हमारे चैनल को तो बहुत बड़ा गलती की है, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब करके। ये जो बेल आइकन है इसको ऑल कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियोज़ बनते ही उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और हाँ, मिलते हैं नए वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।